हेलो, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। तो मैं आज इन्हीं के साथ आ गया हूँ ऑनलाइन में लेके क्लास 8 का मैथ जो है 2.1 क्या है? 2.1 और 2.1 में जो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन जो नंबर 1 है, वो कहता है निम्नलिखित में से क्या कहता है जी? कहता है निम्नलिखित में से कौन-कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कहता है निम्नलिखित में से कौन-कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? यदि नहीं है तो उसका कारण बताइए क्या है? अगर नहीं है तो उसका कारण बना इंग्लिश में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर इफ नॉट स्टेट द रीजन। अगर नहीं है तो उसका कारण बताना है, जिसमें एक महत्वपूर्ण नियम है। क्या है बाबू? इज रूल है जो कहता है कि देखिए रूल क्या है, यहाँ देख लीजिएगा। कहते हैं जिस संख्या के अंत में इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो होता है, वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। वह संख्या कभी भी क्या नहीं होता जी? पूर्ण वर्ग नहीं होता। दूसरा नंबर कहता है यदि संख्या के अंत में शून्य यानी जीरोज संख्या विषम यानी ओड हो, तो जैसे 1 3 5 शून्य, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। अगर कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में जीरो संख्या जैसे में 3 5 1 इस तरह करके रहे, तो क्या नहीं हो सकता है? पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। दूसरे नंबर में कहता है किसी भी संख्या के अंत पहले नंबर में कहता है अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 अगर रहेगा यानी इकाई अंक, तो क्या संख्या क्या हो सकता है? पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। इसी के साथ में हम देखेंगे, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है जो कहता है कि देखिए 1 10 100 1000 कितना? 23,467। कितना बाबू? 23,467 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है, क्योंकि 23,467 के अंत में इकाई अंक जो है बाबू इसका क्या है? 7 है। इकाई अंक क्या है? 7 है। यहाँ देखिए हम लिख के रखे हैं भी है, जो कि आप लोग को ये काफी हेल्पफुल होगा। इकाई अंक 7 है, इसीलिए नहीं है। 23,467 इक्वल टू नॉट परफेक्ट स्क्वायर, है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, अच्छा यहाँ लिखेंगे 23,467 पूर्ण क्या? 23,467 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि रीजन बताना हमको, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्योंकि इसके इसके इकाई इकाई अंक 7 है। 7 समझ गए? आसानी से आप लोग कर लेंगे, है ना? दूसरे नंबर कहता है 12,433। 12,433, तो 12,433 भी नहीं होगा, क्योंकि 12,433 जो है 12,433 इसके इकाई अंक जो है वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। जिस संख्या के इकाई अंक 3 हो, 2 हो, 7 हो और फिर 8 हो, वो कभी भी पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसीलिए ये भी क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ध्यान लिखेंगे 12,433 एक पूर्ण पूर्ण वर्ग, क्या बाबू? पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसके इकाई अंक में इकाई इकाई अंक 3 है। क्या है? 3 है। इसी तरह से यहां देखेंगे 3 नंबर में 400 कितना है बाबू? 400। अब 400 देखेंगे यहाँ क्या है? इकाई अंक देखिए, यहाँ इसके इकाई अंक में जीरो है। क्या है? डबल जीरो है बाबू। क्या है? जीरो है। तो 400 इक्वल टू क्या हो जाए? 400 जो है लिखेंगे 400 एक पूर्ण वर्ग है। क्या बाबू? पूर्ण पूर्ण वर्ग है, क्योंकि क्योंकि इसके इकाई इकाई अंक में शून्य शून्य है है। क्या है बाबू? शून्य है, यानी डबल शून्य है। इसी कारण से क्या होगा? ये एक पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा बाबू? पूर्ण वर्ग। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग, क्योंकि पूर्ण वर्ग 220 के टेबल में भी आता है ना, तो 20 20 जा करेंगे तो 400 आ जाता है।
मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह से अब हमारा 4 नंबर में है बी यानी कि 1400। क्या है? 1400। अब इसको भी कहेंगे क्या सर, ये परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, क्योंकि जो 14 है वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है, इसीलिए क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या लिखेंगे हम? 1400 एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि 14 एक 14 14 एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है बाबू? पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग है लिखा गया ना, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आया? अगला नंबर कहता है 16,000। कितना है बाबू? 16,000 है। कितना है? 16,000 का 60,000 एक क्या एक पूर्ण वर्ग है? नहीं है। किस? क्योंकि उसके अंत में 3 यानी ट्रिपल जीरो आ गया है बाबू। क्या आ गया है? ट्रिपल जीरो आ गया। इकाई अंक जो है इसका जीरो है, ट्रिपल जीरो, इसीलिए क्या होगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें भी लिखेंगे हम, देखिए इसमें भी लिखेंगे हम स्पेस प्रॉब्लम, स्पेस प्रॉब्लम। तो चलिए हम इसको रफ कर देते हैं थोड़ा, है ना? इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आप लोग तो लिख लिए होंगे। इंक आ जाता है ना।